नमस्कार। महात्मा गांधी ये नाम सुनते ही हमारे जहन में क्या आता है? शायद आजादी, अहिंसा, सत्याग्रह। बिल्कुल सही। लेकिन आज हम सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी की कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि हम बात करेंगे मानवता के उस महान शिक्षक की, जिनकी सोच, जिनकी विचारधारा आज भी पूरी दुनिया के लिए एक रोशनी की तरह है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो गांधी जी के बारे में समझनी है, वो ये है कि वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, बल्कि अपने आप में एक पूरी विचारधारा थे। एक ऐसी सोच जिसने सिर्फ भारत का इतिहास नहीं बदला, बल्कि दुनिया भर में जहां भी लोग अपने हक के लिए लड़ रहे थे, उन्हें एक नया रास्ता दिखाया। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। आखिर ये विचार जन्मा कैसे? कहां से आई वो ताकत जिसने एक साधारण से मोहनदास को महात्मा बना दिया? इसकी जड़ें हमें मिलती हैं उनके बचपन और शुरुआती जिंदगी के तजुर्बों में। तो बात शुरू होती है 2 अक्टूबर 1869 से, गुजरात का पोरबंदर शहर, जहां करमचंद गांधी और पुत्रीबाई के घर एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया मोहनदास। अब देखिए, किसी भी इंसान की शख्सियत पर उसके बचपन का बहुत गहरा असर पड़ता है। गांधी जी के मामले में यह असर उनकी मां पुतलीबाई का था। वो बहुत ही धार्मिक महिला थीं। उन्हीं से मोहनदास ने सीखा कि ईमानदारी क्या होती है, सादगी में कितनी ताकत है और सच के रास्ते पर चलना क्यों जरूरी है। उनके लिए मतलब किताबी पढ़ाई से कहीं ज्यादा जरूरी था एक अच्छा, एक सच्चा इंसान बनना। उनकी जिंदगी का सफर आगे बढ़ा, लेकिन असली मोड़, वो टर्निंग पॉइंट भारत में नहीं बल्कि हजारों मील दूर दक्षिण अफ्रीका में आया। यहीं पर अन्याय के खिलाफ वो चिंगारी भड़की जो आगे चलकर एक ज्वाला बनने वाली थी। तो देखिए, 1891 में वो इंग्लैंड से लॉयर बनकर लौटे और फिर 1893 में एक केस के सिलसिले में उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि ये सफर उनकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला है। दक्षिण अफ्रीका में उनका सामना हुआ उस कड़वी सच्चाई से जिसे हम नस्ली भेदभाव कहते हैं, और ये सामना हुआ एक ट्रेन के डिब्बे में। सोचिए, उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, वो अपनी सीट पर बैठे थे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उनका रंग गोरा नहीं था, उन्हें जबरदस्ती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। ये सिर्फ एक इंसान का अपमान नहीं था। उस ठंडी रात में स्टेशन पर बैठे मोहनदास ने जो महसूस किया, वो सिर्फ अपनी बेइज्जती नहीं थी, वो उन करोड़ों लोगों का दर्द था जो रोजाना ऐसा भेदभाव सहते थे। और बस यहीं पर, उसी पल, अन्याय के खिलाफ लड़ने का बीज बोया गया। और इन्हीं तजुर्बों की आग में तपकर तैयार हुआ उनका सबसे शक्तिशाली हथियार, सत्याग्रह। ये कोई तोप या तलवार नहीं थी। सत्याग्रह का मतलब था सत्य के लिए आग्रह, यानी सच की ताकत। ये लड़ाई शारीरिक बल से नहीं बल्कि आत्मबल से लड़ी जानी थी, और इसके दो ही आधार थे, सत्य और अहिंसा। तो दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग करने के बाद 1915 में गांधी जी भारत वापस लौटे, और यहीं से शुरू हुआ भारत की आजादी का वो लंबा और ऐतिहासिक संघर्ष जिसकी कमान अब उनके हाथों में थी। भारत आकर उन्होंने पूरे देश को एक साथ लाने के लिए एक के बाद एक कई बड़े आंदोलन चलाए। शुरुआत हुई 1917 में चंपारण से, जहां वो किसानों के हक के लिए लड़े। फिर आया 1920 का असहयोग आंदोलन, मतलब अब हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। इसके बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें अन्याय भरे कानूनों को तोड़ा गया। और आखिर में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के साथ अंग्रेजों को सीधी चुनौती दे दी गई। इन दोनों बड़े आंदोलनों को अगर देखें, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो, तो हमें उनकी रणनीति का विकास साफ नजर आता है। देखिए, 1930 में जो मशहूर दांडी मार्च हुआ, उसका मकसद नमक जैसे किसी गलत कानून को तोड़ना था। लेकिन 1942 तक आते आते बात अब किसी एक कानून की नहीं रह गई थी। अब मांग सीधी थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने वो नारा दिया जो आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देता है, करो या मरो। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐलान था कि अब या तो हम आज़ादी लेंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। ये आखिरी लड़ाई थी। इतने लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार वो दिन आया, आज़ादी मिली। लेकिन गांधी जी हमारे लिए सिर्फ आज़ादी नहीं, बल्कि एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी हमारे साथ है। तारीख थी 15 अगस्त 1947। भारत आज़ाद हो गया। ये यकीनन एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन गांधी जी के लिए यह जश्न का दिन नहीं था। वो बहुत दुखी थे, क्योंकि आज़ादी की कीमत देश के बंटवारे से चुकानी पड़ी थी।
तो फिर उनकी असली विरासत क्या है? वो है उनके सिद्धांत। पहला, अहिंसा, मतलब बिना हाथ उठाए भी दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। दूसरा, सत्य। उनके लिए तो सच ही भगवान था। फिर स्वदेशी, यानी अपने पैरों पर खड़े होना, अपने देश में बनी चीजों का इस्तेमाल करना। सादा जीवन, उच्च विचार। और सबसे जरूरी, सर्वधर्म समभाव, यानी सारे धर्म बराबर हैं, सबका सम्मान करो। लेकिन अफसोस, 30 जनवरी 1948 का वो दिन आया जब नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर इस महान आत्मा की हत्या कर दी। उनके मुंह से निकले आखिरी शब्द थे, हे राम। ये शब्द उनके पूरे जीवन की कहानी कह देते हैं, उनकी ईश्वर में गहरी आस्था को दिखाते हैं। और ये सब हमें आज एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। आज की दुनिया को देखिए, इतनी भागदौड़, इतनी हिंसा, इतना तनाव। ऐसे में गांधी के विचार कितने मायने रखते हैं? क्या सच में अहिंसा, सत्य और प्यार से आज की बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर अपने अंदर खोजना होगा।